हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम बात करते हैं सेमेस्टर 8 रेगुलेटरी फार्मास्यूटिकल साइंस सब्जेक्ट का यूनिट 1 का टॉपिक नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज। अब जैसा कि हमको पता है कि नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज कि ये जो है इसमें क्लिनिकल एक्टिविटीज मीन्स हमको ये समझना है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं इन रिसर्च एक्सेप्ट क्लिनिकल एक्टिविटीज यानी जो एक्टिविटीज हम ह्यूमंस पे करते हैं उनको बोला जाता है क्लिनिकल एक्टिविटीज। और इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज है जो कि हम रिसर्च में करते हैं तो वो सभी नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज में आता है। इसमें एनिमल टेस्टिंग भी आएगा एज नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये ह्यूमंस पे नहीं है, एनिमल्स पे है। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी आएगा, तो ये भी नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज है। तो ऐसे जितने भी एक्टिविटीज है तो ये सभी नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज में आते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज क्या क्या होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडीज, यानी क्लिनिकल स्टडीज के पहले वाली स्टडीज। क्लिनिकल स्टडीज यानी ऐसी स्टडीज जो ह्यूमंस पे की जाती है, फेज 1, 2, 3, 4 ट्रायल। इनके अलावा इसके पहले ये प्री क्लिनिकल स्टडीज जितनी भी होती है ये सब नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज में आती है। इट बिगिंस आफ्टर इन्वेंशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। जैसे कंपनी किसी मॉलिक्यूल को इन्वेंट करती है अपना रिसर्च करके, तो यहां से ही उस मॉलिक्यूल के साथ जो कुछ होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके ऊपर लैब में टेस्टिंग होती है, इन विट्रो टेस्टिंग होती है, सेल लाइन टेस्टिंग होती है या फिर एनिमल टेस्टिंग होती है। तो ये सभी नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज में आ जाती है और वो बेसिकली बिगिन होती है, ये है इन्वेंशन के बाद। तो इन्वेंशन के बाद और क्लिनिकल एक्टिविटीज के पहले उस ड्रग मॉलिक्यूल के साथ जो भी एक्टिविटी होती है ये सभी एक्टिविटीज नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। दीज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट टू चेक वर्किंग ऑफ इन्वेंटेड मॉलिक्यूल and its efficacy. For this, efficacy assessment is being done. अब जैसा कि हमको पता है कि अलग अलग एक्टिविटीज इसमें की जाती है नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज में। तो इन एक्टिविटीज में हम कुछ एक्टिविटी ऐसी रहती है कि जिसमें हम ड्रग मॉलिक्यूल की वर्किंग चेक करते हैं कि वो मॉलिक्यूल वर्क कर रहा है कि नहीं, वो मॉलिक्यूल एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं, तो वो मॉलिक्यूल एफिकेसियस है कि नहीं। तो ये सब काम जो होते हैं, एक्टिविटीज होती है, तो ये नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी में आती है। और ये नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी हम एफिकेसी असेसमेंट, ये जो टेस्ट होती है जिसमें एफिकेसी असेसमेंट होती है, ये एक्टिविटी के जरिए हम एफिकेसी और वर्किंग उस ड्रग मॉलिक्यूल की चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। They also carried out in order to check delivery of drug and body's reaction of drug. यानी ऐसी एक्टिविटी, ऐसी नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी की जो ह्यूमन पे नहीं तो एनिमल पे की जा रही है, तो उसमें आपका ड्रग उस एनिमल पे डिलीवर कैसे हो रहा है, उसके बाद में ड्रग एनिमल के बॉडी में जाने के बाद एनिमल की बॉडी का फार्माकोकाइनेटिक डेटा हमको क्या मिल रहा है, उस ड्रग के साथ फार्माकोकाइनेटिक क्या हो रही है, तो ये भी देखने का काम, यानी बॉडीज रिएक्शन टुवर्ड्स द ड्रग। तो ये भी एक्टिविटी देखने का काम नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी में आता है। अब ये एक्टिविटी हम करते हैं बाय एडीएमई प्रोफाइलिंग। तो एडीएमई प्रोफाइलिंग ये बन जाती है आपकी नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी। आगे की एक्टिविटी देखते हैं। टू चेक वेदर द ड्रग इज सेफ और नॉट, हमारा ड्रग सेफ है कि नहीं है, तो ये देखने का काम फॉर दिस टॉक्सिकोलॉजी और सेफ्टी एंड फार्माकोलॉजिकल असेसमेंट स्टडीज आर कैरिड आउट।
तो हमारा ड्रग सेफ है कि नहीं ये जानने के लिए हम और एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी और सेफ्टी एंड फार्माकोलॉजी की असेसमेंट स्टडीज। तो ये एक्टिविटी भी आती है आपके नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी में। टू चेक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कंट्रोलेबल और नॉट। तो ड्रग की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हम ड्रग बनाने के लिए जो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करते हैं, तो ये भी हम प्रॉपरली उसको कंट्रोल, डिजायरेबली कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी चेक करने का काम भी हम नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एनिमल टेस्टिंग भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे ह्यूमन टेस्टिंग भी नहीं हो रहा है, तो फिर भी ये एक्टिविटी आपकी नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी में आती है। ओके, बिकॉज इट इज इसेंशियली नॉट कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो ये करने के लिए आपको CMC एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम चेक करते हैं। आगे देखते हैं कि टू आइडेंटिफाई विच ड्रग कैंडिडेट हैज ग्रेटेस्ट सक्सेस प्रोबेबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वेंशन जो होते हैं वो मल्टीपल ड्रग होते हैं, बहुत सारे ड्रग होते हैं। फिर उन बहुत सारे ड्रग पे हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। उनमें हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट या फिर जो ऐसा ड्रग कि जिसकी ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि वो सभी आगे के टेस्ट में पास हो सके, तो ऐसा कैंडिडेट आइडेंटिफाई करने का काम ये भी एक नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी में आता है। तो ये सब एक बात ध्यान रहे कि ये सभी अलग अलग एक्टिविटीज है और बहुत इसेंशियल एक्टिविटीज है और बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो ये सभी नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी में आती है। आगे देखते हैं, टू प्रोवाइड इनफ साइंटिफिक डेटा। तो नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी में और एक दूसरा काम है कि जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट करती है, वो जो साइंटिफिक डेटा है वो इनफ साइंटिफिक डेटा हमको मिले, ताकि हम आगे उस डेटा की मदद से एक सक्सेसफुल फेज 1 क्लिनिकल डेवलपमेंट यानी फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल और उसके आगे की जो ह्यूमन की स्टडी है ये हम सक्सेसफुली कर सके। तो उसको एलिजिबल होने के लिए, फेज 1 को एलिजिबल होने के लिए जितना भी साइंटिफिक डेटा है, तो ये सभी साइंटिफिक डेटा जनरेट करने का काम भी नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज में आता है। तो ये भी एक एक्टिविटी हो गई। टू रजिस्टर मॉलिक्यूल फॉर आईपीआर। आईपीआर मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो जो मॉलिक्यूल नए से इन्वेंट हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल का पेटेंट फाइल करने का काम ये भी एक एक्टिविटी है। तो ये मॉलिक्यूल को फाइल करने का काम, पेटेंट करने का काम, ये भी एक इंपॉर्टेंट नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी में शामिल होता है। टू डिटरमाइन फर्स्ट इन ह्यूमन डोज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डेटा। तो जो फर्स्ट डोज हम ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में देने वाले हैं, तो वो डोज आपका क्या हो सकता है, तो इसके बारे में भी साइंटिफिक लेवल पे जाके प्रेडिक्शन करने का काम, उसको कैलकुलेट करने का काम, ये भी आपके नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी में आता है, ताकि वो डोज आप फिर फेज 1 या फिर अदर क्लिनिकल ट्रायल में आप यूज कर सके। टू चेक सेफ्टी मॉनिटरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी इसका मतलब ड्यूरिंग द एनिमल टेस्ट तो एक अलग से हम स्टडी करते हैं ऑर्गन्स पे, कि जिसमें एनिमल्स के ऑर्गन लिए जाते हैं। पहले हम उसको ड्रग का डोज देंगे, ड्रग उसका एक्सपोजर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हर ऑर्गन, उस एनिमल का हर ऑर्गन कितना एक्यूमुलेट कर रहा है, अगर एक्यूमुलेट कर रहा है तो कितना ड्रग एक्यूमुलेट कर रहा है, उसमें कितनी टॉक्सिसिटी हो रही है, और इस डेटा से हम हमारे ड्रग की सेफ्टी लेवल हम कैलकुलेट करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो ये भी एक इसेंशियल नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी हो जाती है। टू इम्प्रूव द डिटेल्ड फिजिकोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ड्रग इन्वेंट होने के बाद सबसे पहला काम हम करते हैं कि ड्रग की फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। तो ड्यूरिंग द नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी जो एस्टेब्लिश फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है
किसी इन्वेंटेड ड्रग की, तो ये और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव हो ताकि वो जो ड्रग है उससे हम एक क्वालिटी और सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना सके। दूसरी बात, और उसमें टॉक्सिसिटी कम हो और वो एलिजिबल बन जाए हमारे एनिमल टेस्टिंग के लिए और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो ये भी इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है और ये इम्प्रूवमेंट आपको आप कर सकते हो बाय इम्प्रूविंग द फिजिको-केमिकल कैरेक्टराइजेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। आगे की नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी है टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड इम्प्योरिटी एनालिसिस ऑफ आवर इन्वेंटेड ड्रग। हमारे ड्रग में हमारा ड्रग किस कंडीशंस में स्टेबल रहेगा ये भी चेक किया जाता है, तो भी एक एक्टिविटी हो गई विच इज नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी। उसके बाद में उस ड्रग में कितनी इम्प्योरिटीज है और उस इम्प्योरिटी को हम कम से कम कैसा कर सकते हैं, इस मेथड्स के बारे में जानने का काम और उसके प्रोसेस के बारे में जानने का काम, ये भी एक नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी होती है। तो ये देखिए सब जो एक्टिविटी हो रही है ये बिफोर क्लिनिकल ट्रायल हो रही है और आफ्टर इन्वेंशन हो रही है। सो ऑल दोज एक्टिविटीज इट इज अ वेरी वैरिड एक्टिविटी। ये सब अलग अलग एक्टिविटीज है, उनका नेचर अलग अलग है। तो ये सभी एक्टिविटीज आती है नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज में। आगे, टू डेवलप अ मेथड वैलिडेशन प्रोसीजर टू क्वांटिफाई एपीआईज इन वेरियस बॉडी फ्लूइड्स बाय कंडक्टिंग फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकोकाइनेटिक स्टडीज। तो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी और टॉक्सिकोकाइनेटिक स्टडी हम ये स्टडी करके हम ये देख सकते हैं कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, हमारे मीन्स एनिमल के बॉडी फ्लूइड्स में ये आपका जो एपीआई है वो कितना जा रहा है, उसको हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो उन मेथड को एस्टेब्लिश करने का काम, उन मेथड को वैलिडेट करने का काम, ये भी एक इसेंशियल नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी हो जाती है। टू डिस्कवर ड्रग्स ऑर्गन टॉक्सिसिटी, तो हर ऑर्गन में एनिमल टेस्टिंग के बाद हर ऑर्गन में कितनी टॉक्सिसिटी हो रही है ये भी हम चेक करेंगे इन वन ऑफ द इसेंशियल नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी। टू आइडेंटिफाई पुअर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल पुअरली एब्सॉर्ब accumulates, generate toxic metabolites etc. इसका मतलब हम ये देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट के साथ हमको ये पता चलता है कि हमारे ड्रग की जो स्टडी हम कर रहे हैं एनिमल में, तो इसमें हम ये देखेंगे कि कम डोज में या फिर जो भी हम डोज देते हैं तो उसमें जो हम फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो इसमें आपका किसी एक पर्टिकुलर थिंग में या फिर एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसमें क्या हो रहा है, पुअरली एब्सॉर्ब हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर टॉक्सिक मेटाबोलाइट तैयार हो रहे हैं। तो एडीएमई में जो कुछ अनवांटेड, अनडिजायरेबल जो कुछ हो रहा है, तो ये हम ये एक्टिविटी कंडक्ट करके पता कर सकते हैं। एडीएमई स्टडीज कंडक्टेड टू सिलेक्ट ऑप्टिमाइज कैंडिडेट, तो हम जो एनिमल में टेस्टिंग करेंगे तो उसमें एडीएमई प्रॉपर्टी देखेंगे, एडीएमई डेटा देखेंगे और फिर उसमें से सबसे बेस्ट हमारा ऑप्टिमाइज फॉर्मुलेशन चूज करेंगे। टू सिलेक्ट एनिमल मॉडल फॉर नॉन क्लिनिकल स्टडी, जैसे कि हम जानते हैं कि एनिमल टेस्टिंग हम करते हैं उसके पहले हम इन विट्रो लैब टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो ये अलग अलग स्टडी हम करते हैं बिफोर एनिमल टेस्टिंग ओनली। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि हम कौन सा बेस्ट सुटेबल एनिमल मॉडल हम चूज करें ताकि हम एनिमल टेस्टिंग कर सके उस इन्वेंटेड ड्रग पे। तो ये भी एक बन जाएगी आपकी इसेंशियल नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी। तो इस तरीके से ये आपको ये सभी एक्टिविटीज नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज में आती है जो कि स्टार्ट होती है आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द प्रोडक्ट और द ड्रग एंड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। ओके, तो ये सब जानकारी है नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज की। अब देखते हैं फर्स्ट ह्यूमन डोज सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। ये डोज आपको देना है ह्यूमन वॉलंटियर्स पे
during the clinical trials. So देखते हैं कि फर्स्ट ह्यूमन डोज हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर हम लेते हैं, कौन कौन सी बातें कंसिडरेशन में लेते हैं. तो सबसे पहले हम करते हैं ऑल नॉन क्लिनिकल डेटा आर कलेक्टेड एंड कंसिडर. तो जितना भी नॉन क्लिनिकल डेटा है ना बिफोर कमेंसमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, जो भी स्टडी, जितनी भी स्टडी से हमको डेटा जनरेट हुआ है तो वो सब डेटा हम गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं. तो उसमें कौन कौन सा आता है, फार्माकोलॉजिकल डोज रेस्पॉन्स डेटा, दूसरा फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल, और तीसरा ऑल फार्माकोकाइनेटिक डेटा. तो ये सभी डेटा जो कि नॉन क्लिनिकल कैटेगरी में आता है, नॉन क्लिनिकल डेटा जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये सब डेटा हमको पहले कलेक्ट करना है साइंटिफिक वे से और सफिशिएंट लेवल पे, और फिर उसको कंसीडर करना है फॉर डिसाइडिंग फर्स्ट ह्यूमन डोज. आगे क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट क्लिनिकल स्टडी डिजाइन. आगे जाके हम जो क्लिनिकल ट्रायल्स लेने वाले हैं तो कौन से क्लिनिकल ट्रायल का मॉडल हमारे लिए सुटेबल है, हमारे ड्रग के लिए सुटेबल है, हमारे नीड के लिए सुटेबल है, तो ये हम देखने वाले हैं. इसमें हम देखेंगे कि हम ह्यूमन वॉलंटियर्स कौन से एज के लेंगे, ह्यूमन वॉलंटियर्स हम कौन से सेक्स के लेंगे, ह्यूमन वॉलंटियर्स हम कौन से रेसेस के लेंगे, और उनमें फिर हम कैसे हमारा प्रोटोकॉल रहेगा ताकि हम क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुली कर सके. ओके, तो ये सेकेंड लेवल पे कंसिडर किया जाएगा. बाद में नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट NOAEL is very essential to consider in selection of first human dose. तो NOAEL ये क्या है, ये एक एडवर्स इफेक्ट का लेवल है. नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट का लेवल है, तो ये लेवल हमको कंसिडर करना पड़ेगा. तो देखते हैं कि NOAEL ये लेवल है क्या. तो NOAEL is the level of exposure at which there is no significant increase in the frequency or severity of any adverse effect. यानी इसका मतलब हम डिसाइड करेंगे, हम चेक करेंगे, ड्रग के अलग अलग लेवल लेंगे और ऐसी लेवल डिसाइड करेंगे उन अलग अलग लेवल से, उन अलग अलग क्वांटिटी से कि हमारे बॉडी में हम, यानी ये हम डेटा लेंगे एनिमल टेस्टिंग से ही. ओके, तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट. एनिमल मॉडल्स पे जो भी मान लो एडवर्स इफेक्ट अगर होने हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कितनी बार बार वो एडवर्स इफेक्ट शो कर रहे हैं एनिमल पे, और दूसरा अगर वो शो कर रहे हैं तो कितनी सिविरिटी से वो शो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एडवर्स इफेक्ट. तो ये देखने का काम भी हम, तो वो लेवल हम चूज करेंगे. ओके, तो वो लेवल कि जिससे देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट, ये लेवल हम चूज करेंगे. ओके, और कंसिडर करेंगे फॉर द फर्स्ट ह्यूमन डोज सिलेक्शन. ओके, एंड उसको बोला जाए NOAEL लेवल. उसके बाद में देखेंगे कि बायोलॉजिकल ओरिजिन के ड्रग का फर्स्ट ह्यूमन डोज सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर देखने के बाद फॉर बायोलॉजिकली ओरिजिन मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ह्यूमन डोज इज एस्टैब्लिश यूजिंग मिनिमल, कम से कम एंटिसिपेटेड बायोलॉजिकल इफेक्ट लेवल. ऐसा ड्रग या फिर ऐसी लेवल, मिनिमल एंटिसिपेटेड बायोलॉजिकल इफेक्ट लेवल, MABEL. तो ये MABEL लेवल हम सेट करेंगे when we are working on biologically origin molecule. तो फ्रेंड्स, ये सब आज हमने देखा कि ये नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज क्या है और फर्स्ट ह्यूमन डोज सिलेक्शन के लिए हमको कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं और हम कैसे उसको सिलेक्ट करते हैं टू बी गिवन फॉर द और टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल. तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।